राजा और नर्तकी। राजस्थान को सैकड़ों साल पहले राजपूताना के नाम से जाना जाता था। राजपूताना अर्थात राजपूतों की आन बान और शान का एक आदर्श प्रतीक, शरणागतों की रक्षा में अपने को सदैव बलिदान करने में अग्रणी रहने वाला, प्रेरणा का एक स्रोत, स्वतंत्रता की दीप शिखा को सतत प्रज्वलित रखने वाला एक अप्रतिम पावन तीर्थ, शौर्य व पराक्रम की साक्षात प्रतिमूर्ति इसी जयपुर नगर में स्थित है। देश का प्रसिद्ध जौहरी बाजार, जो जवाहरातों और उनके कला पारखी जौहरियों के नाम पर अपनी एक अलग ही साख रखे हुए है, इसी जौहरी बाजार में ही सांगानेरी दरवाजे के पास कांच की सुंदर पच्चीकारी के कारण प्रसिद्ध कांच महल है। इस भव्य महल को लगभग 200 साल पहले नूरी बेगम ने आकर अपने रूप, सौंदर्य एवं सारंगी के तारों की झंकृत, कर्णप्रिय मनमोहक झंकार, तबले की थापों की संगत और पैरों में बंधे हर घुंघरू की मदमाती थिरकन और मधुर स्वर लहरियों की गूंज से और भी अधिक रंगीन व आकर्षण का केंद्र बिंदु बना दिया था। नूरी बेगम मूल रूप से कहाँ की थीं, किसकी औलाद थी, यह किसी आशिक मिजाज आगंतुक ने कभी जानने की कोशिश नहीं की, लेकिन वह स्वयं इतना अवश्य जानती थीं कि परिस्थितियों और बेगम बनने के प्रलोभन में उसे शाही महल या शानदार कोठी नहीं मिली, बल्कि दुर्भाग्य ने दिया उसे कोठा। लेकिन उसे वह दिन अच्छी तरह से याद है जब अन्य कुंवारी लड़कियों की तरह अपनी अनियारी आँखों में समाये अनेक स्वप्नों और हृदय में प्यार भरे अरमानों के सुंदर महल की कल्पना की। वह नींव ढहा दी गई थी जिस पर प्यार व हसरतों का सुंदर महल खड़ा होना था। आँखों में समाये सजीले सुखद सपनों की डोली कोठे की परंपरा ने बुरी तरह से ऐसे फेंक दी कि सारे सपने कांच के टुकड़ों की तरह बिखर कर रह गए और उन कांच के टुकड़ों पर ही फिर उसे पैरों में घुंघरू बांधने को विवश होना पड़ा। उसकी देह से लज्जा व संकोच का आवरण कोठे की चार दीवारी में ही हट गया था। उसे सिखाया गया कि लज्जा का आवरण उसके घूंघट में है, जिसकी चक्रव्यूही संरचना के अंदर ही उसे अपने नैनों के तीखे प्रहारों से हर चाहने वाले के हृदय का छेदन करना है, और ये प्रहार जितने हृदय को तड़पाने वाले होंगे, उतने ही धन दौलत, हीरे जवाहरात, सोने चांदी के ऊंचे ढेर लगेंगे। शोहरत, कामयाबी आसमानी बुलंदी की ऊंचाई तक पहुँचेगी और उसकी शानो शौकत किसी महल की महारानी से कम ना होगी। उसे अपनी देह को सही सलामत रखना है, क्योंकि जब तक उसके पास गदराया बदन और यौवन है, रूप और सौंदर्य की पराकाष्ठा के रूप में समुद्र के ज्वार सा सुंदर, सलोना, मनभावन आकर्षण है, देह में लता जैसा लचीलापन व कोमलता है, मुस्कुराहट में वसीकरण है, नेत्रों में मदिरा की मस्ती है, पलकों की चिलमन से परखने की कला है, तब तक रूप सौंदर्य के भ्रमर उस पर न्यौछावर होते रहेंगे। प्यार में बंध गई नूरी बेगम उसे याद है कि नूरी के रूप में पहली बार जब वह अपने माहुरी पैरों में घुंघरुओं को बांधकर झीने आसमानी चमकते परिधान में भरी महफिल में साजिंदों के वाद्य यंत्रों की स्वर लहरियों और
थापों के बीच उपस्थित हुई थी, तब ऐसा लगा था कि नील गगन में कोई आकाश गंगा अवतरित हो गई हो। महफिल में आए सभी लोगों की निगाहों पर मानो पक्षाघात सा हो गया। उसके अनिंद्य सौंदर्य पर तरह तरह की उपमाओं की बौछारें होने लगीं। उस दिन उसने वही सब कुछ किया था जो उसे सिखाया गया था। अब उसकी हर रात पिछली बीती रात से कहीं अधिक खुशनुमा होती, क्योंकि उसकी दिलकश अदा के मुजरों की अदायगी और बानगी, उसके पैरों की थिरकन और खंजर जैसे नेत्रों के तीखे कटाक्ष तथा उसकी एक एक भाव मुद्रा और अंग प्रत्यंगों में बिजली सी चमक पैदा करती थी। उसके कामोद्दीपन युक्त दहकते शरीर की उष्णता से अपने को तृप्त करने की उत्कंठा में पुराने आशिक मिजाज चेहरों के साथ रोज कुछ नए चेहरे भी महफिल में मौजूद होते और उसकी एक एक अदा पर रुपयों और अशर्फियों व आभूषणों की बौछार करते थे। जब इस सब के बदले में कृतज्ञता यापन के लिए बाअदब कॉर्निश करता हुआ उसका दाहिना हाथ उठाकर माथे को स्पर्श करता, तो लोग उसकी इस रस्म अदायगी की नज़ाकत पर मर मिटते थे। उनकी फिक्रेबाजी से कच्छ गूंज उठता था, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी नूरी अपना पाक दामन बड़ी ही चतुराई और सूझबूझ से बचाती चली गई। प्रत्येक के साथ वह ऐसी आत्मीयता से पेश आती कि हर व्यक्ति यही सोचता कि नूरी उसी की है, केवल उसी की है। पर पंडित शिवनारायण मिश्र इन सब में बड़े भाग्यशाली रहे कि नूरी से उन्हें वह सब कुछ मिल गया जो अन्य लोग अपना सब कुछ लुटाने के बाद भी न पा सके। संभवतः जहाँ एक ओर पंडित जी के निश्चल प्रेम ने नूरी के हृदय में श्रद्धा व विश्वास पैदा किया, वहीं दूसरी ओर वह अपने को पंडित जी के इस एहसान से भी दबी हुई मानती थी कि उन्होंने ही अपने प्रभाव से तवाइफी कोठे से कांच महल में लाकर बैठाया था, जहां उसकी शोहरत आसमानी ऊंचाइयों को छूने में कामयाब रही और उस पर धन की वर्षा हुई। नूरी बेगम दिलो जान से पंडित शिवनारायण के लिए समर्पित हो गई। उसके हृदय में पंडित जी के प्रेम व समर्पण की भावना का बीज अंकुरित होकर वटवृक्ष की भांति संपूर्ण हृदय पटल पर छा गया। पंडित शिवनारायण मिश्र को नूरी के पास आने की पूरी स्वतंत्रता थी। उनके ऊपर न नूरी की ओर से ही कोई पाबंदी थी और न ही नूरी की खाला की तरफ से ही कोई पाबंदी थी, और न ही नूरी की तरह उसकी खाला भी पंडित जी के एहसान को तहे दिल से भूली थी। खाला भी नूरी की तरह पंडित जी के एहसान को तहे दिल से बहुत मानती थी
क्योंकि नूरी के कदमों पर धन दौलत के ढेर लगाने का मुख्य आधार वह कांच महल ही था, जहाँ रात के रंगीन उजाले में सोने की चमक चमका करती थी। शिवनारायण नूरी बेगम के हो चुके थे। मुरीद पंडित शिवनारायण जयपुर के प्रतिष्ठित परिवारों में से एक सम्मानीय परिवार वाले व्यक्ति थे। उनका राज दरबार से संबंध जुड़ा हुआ था। राजा प्रताप सिंह के अलावा समस्त दरबारी तथा सामंतगढ़ ठाकुर जागीरदार सभी उनका यथेष्ट सम्मान किया करते थे। वे विद्वत्ता में अपना कोई सानी नहीं रखते थे। वे श्री लक्ष्मी से शोभायमान व सभी प्रकार की संपन्नता से पूर्ण थे। गौरवर्ण, तेज व ओज से युक्त, सुंदर और हृदयाकर्षक कदकाठी वाले व्यक्तित्व के वे धनी व्यक्ति थे। बड़ी बड़ी नीली आँखों, घनी भौहों व मूँछों से उनके व्यक्तित्व में और अधिक चुंबकीय आकर्षण आ गया था। इन सब से परे थी पंडित जी की सम्मोहिनी वाणी और उनके बात करने का सुंदर ढंग। इन्हीं सब बातों ने नूरी के हृदय में एक स्थायी स्थान बना लिया था। पंडित शिवनारायण रात की महफिल के अलावा जब भी समय मिलता अथवा जब उनका चित्त मलिन होता, तब वे उस मलिनता को मिटाने के लिए नूरी के ही पास आते। नूरी के व्यक्तिगत अलंकृत कक्ष में उसके समीप में बैठते, लेटते, बतियाते। उन्हें कविता व शायरी का भी शौक था, इसलिए बातों के सिलसिले में ही कभी कभी शेर या पूरी गज़ल तथा कविता वगैरह एकांत में सुना दिया करते थे। नूरी वह रात कभी नहीं भूली थी जब पंडित जी ने नूरी के द्वारा मुजरे गाए जाने के पहले नूरी व उसकी खाला से मुस्कुराते हुए कहा था, जब तक साजिंदे सुरताल मिला रहे हैं तब तक इस खूबसूरत नाज़नीन की खिदमत में रंगीन ख़यालों में डूबी हुई गज़ल के चंद शेर पेश करने की इजाज़त चाहता हूँ। महफ़िल में उपस्थित बेसब्र लोगों को पंडित जी के इस बेमौके की भैरवी अच्छी नहीं लगी। उनमें से कुछ तो बोल ही पड़े थे, पंडित जी क्या झड़े में कूड़ा फैला रहे हो। कोई कह उठा था, पंडित जी नूरी के हुस्न की स्याही से अब दिल के कागज़ पर शायरी भी करने लगे हैं। वाह क्या बात है। लेकिन नूरी जो समय समय पर पंडित जी के द्वारा कहे गए शेरों के अंदाज़े बयां से बखूबी
परिचित हो गई थी ने बड़े ही शायराना अंदाज में पंडित जी से आग्रह किया, पंडित जी ज़रूर सुनाइए, महफ़िल की रौनक में चार चांद लग जाएंगे। नूरी की सहमति पर सारे आगंतुकों की ज़बान बंद हो गई। उनकी नज़रें फिर पंडित जी पर केंद्रित हो गई। पंडित जी ने तब नूरी की तरफ देखकर बड़े ही नाजुक मिजाज में कहा, हाँ तो बेगम साहिबा सुनिए, दिली जज्बात हैं, उम्मीद है इन जज्बातों को आपकी पसंदगी हासिल होगी। नूरी ने भी कहा, इरशाद फरमाइए पंडित जी। फरमाइए पंडित जी ने तरन्नुम में गज़ल का मुखड़ा पेश किया। ऐसी चली हवा कि गुलिस्तां महक गए, ऐसी चली हवा कि गुलिस्तां महक गए। पी तो नहीं थी, पी तो नहीं थी, फिर भी कदम बहक गए। नूरी सुनते ही खुश होकर मुस्कुराते हुए बोली, वाह क्या बात है। महफ़िल में भी फब्तियों के स्वर गूंज उठे। पंडित जी अपनी हकीकत पेश कर रहे हैं। नूरी का कोकिल कंठ चहक उठा। हाँ पंडित जी, आगे शेर पढ़िए। कच्छ में सामूहिक आवाज़ गूंज उठी। हाँ ज़रूर ज़रूर। पंडित जी ने आगे का शेर पढ़ा। आने का जिनके था, आने का जिनके था मुद्दत से इंतज़ार, आने का जिनके था मुद्दत से इंतज़ार। महफ़िल में जब वो आए तो शोले दहक गए, महफ़िल में जब वो आए तो शोले दहक गए। अब की बार इस शेर पर नूरी के विस्फारित नेत्र पंडित जी के मुख पर जाकर स्थिर हो गए। अपनी प्रशंसा की पराकाष्ठा सुनकर वाणी जैसे अवरुद्ध हो गई, लेकिन महफ़िल के सारे लोग इस शेर पर झूम उठे और उनके मुख से निकल पड़ा, वाह पंडित जी क्या बात है। हम सब लोगों के दिल की हकीकत ही बिल्कुल पेश करके रख दी है, मज़ा आ गया। हाँ आगे कहिए। शेर अपने में लाजवाब, अब आगे फरमाइए। पंडित जी ने नूरी की तरफ हंसती हुई आँखों से देखा और कहा, बेगम साहिबा कहने की इजाज़त है। नूरी की नज़रें उठीं। पंडित जी ने रत्नारी नयन सीपियों में झांक कर देखा, वे सिहर उठे। नूरी ने बड़ी ही शालीनतापूर्वक उत्तर दिया, कहिए पंडित जी। पंडित जी ने महफ़िल को संबोधित करते हुए कहा, ज़रा इस आखिरी शेर पर ख़ास तौर से गौर फरमाएं। सामूहिक आवाज़ गूंज उठी। ज़रूर ज़रूर, अर्ज़ करें। पंडित जी ने शेर पढ़ा। उसके नूरे जिस्म की, उसके नूरे जिस्म की रौनक को क्या कहें, उसके नूरे जिस्म की रौनक को क्या कहें। निकला ना आफ़ताब परिंदे चहक गए, ऐसी चली बयार कि गुलशन महक गए।